बॉलीवुड को, मुंबई को बहुत करीब से आप देखते हैं, समझते हैं। जरा ये बताइए कि आपकी समझ क्या कहती है, क्या ड्रग्स मामले की जो पड़ताल है उससे बॉलीवुड की बदनामी की जा रही है? देखिए, अगर आपको लगता है 4-5 दिन कोई मुद्दा चले और उससे बदनामी किसी की हो सकती है, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो ड्रग माफिया है, ये बेसिकली पाक स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म है, जो कश्मीर से सारा आता है और अल्टीमेटली बॉम्बे और दिल्ली में फैलता है। और बॉम्बे का प्रॉब्लम ये है कि बॉम्बे का जो ड्रग माफिया है वो गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। ये जो गवर्नमेंट है, इसके अपने जो परमवीर सिंह, जो इनके अपने आईजी थे, वो इनके बाकी पुलिस ऑफिसर्स, इनके अपने मिनिस्टर इतने दिन से फरार सब रहे हैं, कोई मिलते नहीं है। तो सब जानते हैं इस बात को कि ये सारा खेल जो है एक्सटॉर्शन का और पैसे का गेम है। इसलिए जो इनके जो मंत्री साहब हैं वो फड़फड़ा रहे हैं और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता, आज उन्होंने जो यूपी के बारे में बोला है, यूपी वुड और क्या क्या नहीं बोला है, जिसको ये कहते हैं बॉलीवुड बंबई की शान है, मैं एज अ फिल्म मेकर इनसे ये जानना चाहता हूँ, अगर बंबई की शान बॉलीवुड, तो सरकार ने क्या किया है बॉलीवुड के लिए? इन्होंने थिएटर तो खोले नहीं, सारी स्टेट्स में खुल गए, यहाँ के 10 लाख बॉलीवुड के लोग भूखे मर रहे हैं, इतने लोगों ने सुसाइड कर लिए, आधे से अधिक लोग छोड़ छोड़ के अपने गांव और घर वापस चले गए। इनके आगे हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, इनसे मांग करते रहे, इन्हें थिएटर्स खोले नहीं। फाइनली जब इनको लगा कि अब कुछ और बचा नहीं करने को, तब इन्हें खोला है। आज एक भी शूटिंग जो है बॉलीवुड की फिल्मों की, वो बंबई में क्यों नहीं होती है? पूछिए इनसे। एक भी शूटिंग बंबई में नहीं होती है, यहाँ पे सारी शूटिंग यूपी में होती है। जो लोग आज, अच्छा ये योगी से जोड़ना चाहते हैं, जो लोग दिन रात योगी गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, जो कट्टर अर्बन नक्सल लेफ्टिस्ट हैं, जो इस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो उनकी फोटो लगा लगा के उद्धव जी को और उनके पुत्र साहब को बधाइयां देते हैं, वो सारे लोग इस वक्त यूपी में बैठ के शूटिंग कर रहे हैं। वो हर फिल्म यूपी में शूट करते हैं। क्या कारण है? ये किस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं नवाब मलिक साहब? नवाब, ये पता नहीं किस चीज का नवाब है, ये वसूली गैंग के। ये 3 पार्टियां जब से ये आई है पावर में, यहाँ पे एक्सटॉर्शन और करप्शन, लोगों को धमकाना, मेरे घर इन्हें पुलिस भेजी थी धमकाने के लिए। ये एक बहुत ही करप्ट और इनकॉम्पिटेंट पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। बॉलीवुड की जो ये बात कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू है। बॉलीवुड जब से ये लोग आए हैं उसका सत्यानाश हो गया है। सिर्फ इन लोगों के साथ फोटो खिंचाने के काम आता है। मुझे बस इतना ही कहना है। नहीं, तो एक बात विवेक जी, आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि ये घड़ियाली आंसू हैं, तो क्या ये माना जाए कि जानबूझकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिवसेना, एनसीपी के लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं और बॉलीवुड के बहाने अपनी सियासत चमका रहे हैं? हाँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि भाई 7-8 और लोग भी तो अरेस्ट हुए, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलता नवाब साहब? और क्या एनसीबी एक ही आदमी से चलता है? एनसीबी में तमाम ऑफिसर काम करते हैं, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है जिसके तहत काम होता है। आप उस व्यवस्था को क्वेश्चन करिए ना। सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के, इनके पता नहीं कौन दामाद या कौन अरेस्ट हुए थे, सिर्फ इसलिए वो अरेस्ट है, तो ये पर्सनल अपनी एक खुंदक निकालने के मूड में है और उस चक्कर में ये योगी जी को भी लपेटना चाहते हैं, यूपी को भी लपेटना चाहते हैं। देखिए, नवाब मलिक को कोई जानता नहीं था। ये तीनों पार्टियां, सारा ये खुलेआम ये बात है कि ये वसूली पार्टी है। ये लोग एक्सटॉर्शन बेस्ड पॉलिटिक्स करते आए हैं। ये बच्चा बंबई का जानता है, कोई बोले चाहे ना बोले, उसको कवर अप करने के लिए इनके अपने ही मंत्री भाग गए थे। देशमुख साहब, सारा बच्चा कहाँ है? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते नवाब साहब? अपने दामाद की बात क्यों नहीं करते हैं? एक ऑफिसर के पीछे इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि इसको ये कम्युनल एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं सारी बात को, और ये बीच सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इनकी एक छोटी सोच की राजनीति है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। पर जहां तक बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड की सबसे बड़ी दुश्मन यही सरकार है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सुन रहे हैं आप? एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए। बहुत टाइम दे दिया आपने, घड़ियाली आंसू है, बात कहने का मौका दीजिए। हाँ। ऐसा है, विवेक अग्निहोत्री जी ने 2005 से लेकर अभी तक मुश्किल से 5 या 6 फिल्में बनाई हैं। एक भी फिल्म में इन्होंने हकीकत को नहीं दिखाया और इनकी खुद की फिल्मों में वो सारी बातें दिखाई गई हैं जिसे हम गंदगी कहते हैं। दूसरी बात यह कि ये खुद नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको एक मेंबर बनाया हुआ है। इनकी मजबूरी है की बजाय मुद्दे पर आइए ना। वो दो तीन बातें दूसरी बात कहना चाहता हूं। सुनिए, उन्होंने 2-3 बातें कही, उस पर भी आप जवाब दीजिए। उन्होंने 2-3 बातें कही, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। मुद्दे पे तो आ रहा हूं। क्यों? अगर आदमी का चरित्र नहीं बताऊंगा, अभी इतनी इन्होंने सिद्धांतों की बात कह दी, इनका चरित्र तो पता लगे ये है किस प्रकार के व्यक्ति। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, हम लोगों ने इस बात को सिद्ध किया है कि जब से हमारी सरकार आई, और मैं आपको एक और बात कह दूं,
हमारी सरकार महाराष्ट्र में पहले दिन से ड्रग और ड्रग माफिया और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम कर रही है जो ड्रग के माध्यम से लेकिन एक्सटॉर्शन उन्होंने कर रहे कहा हैं। कि आपके उसी का अपने परिणाम मंत्री ये बात फरार हैं सामने आई एक्सटॉर्शन है। के मामले मैं में। उदाहरण दे रहा हूं, आपके जो आप सुन मंत्री थे लीजिए। वो फरार हैं, आपका एक बड़ा पुलिस जब से अधिकारी हमारी- फरार है। वो कह रहे हैं कि दरअसल एक्सटॉर्शन गैंग चल रहा था और हमारे इसलिए ये मंत्री फरार छटपटाहट नहीं है, है। बौखलाहट है। आप मुझे अच्छा आनंद जी एक बात बताइए। हाँ। एक मिनट आनंद जी, आप मुझे बताइए कि किस थाने ने उनको फरार घोषित किया है, किस कोर्ट ने फरार घोषित किया, नाम बताइए आप मुझे। कहाँ है कहाँ ये पे? आपके आप बता शब्द है दीजिए। फरार का। आप ABP किसी भी न्यूज़ पर कोर्ट बता ने उनको दीजिए फरार कहाँ है। घोषित नहीं किया। अभी आप बता दीजिए बताइए कहाँ किस है, कोर्ट दोनों ने के बारे में किया है? बताइए, परमवीर जी के किस बारे में कोर्ट या ने अनिल किया है? देशमुख के बारे आप में मेरे कहाँ शब्द है? पे आइए। आपने यूज किया है फरार। आप अरे मुझे मैंने नहीं बताइए किया, आप विवेक कैसे अग्निहोत्री करें ने फरार कहा, है? उनके हवाले से मैंने आप सवाल कैसे पूछा। करें फरार लेकिन है? मैं आपसे ये आप कह रहा हूँ कि बताइए आप किस कह रहे हैं कोर्ट ने फरार उनको नहीं है, तो ये घोषित बता किया? दीजिए कहाँ है। किसने किया फरार घोषित? किसने किया? नवाब उनको अनिल देशमुख को किस कोर्ट ने किया? सवाल का बताइए जवाब देना देश को। नहीं आपको, मैं जो पूछ रहा हूँ कुछ कुछ भी जवाब आता कुछ है, और कहने दिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।